मान लीजिए अब हम लेते हैं एक वेलोसिटी रेंज। एक वेलोसिटी हमने ले ली v और एक हमने ले ली v प्लस dv। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इफ वी टेक अ वेलोसिटी रेंज तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इसके अंदर लाई करने वाले कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो लेट्स से कि हम उसे dn से लिखते हैं। तो इफ समवन आस्क्स यू कि dn की वैल्यू क्या होगी तो कैसे पता करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लेवल्स कंसीडर करेंगे सिस्टम में। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी विल कंसीडर लेवल्स विद इन द सिस्टम। किस तरीके के लेवल्स, मान लीजिए जैसे एक लेवल है जिसकी एनर्जी है E1, ठीक है। इस E1 में हम बोल देते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं N1। एक और लेवल कंसीडर कीजिए E2, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर कर लीजिए N2। एक और लेवल कंसीडर कर लीजिए E3, नंबर ऑफ पार्टिकल्स N3। इस तरीके से आपने मान लीजिए एक लेवल कंसीडर कर दिया EL, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं NL, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर लेंगे, डीजनरेसी। जैसे इस लेवल की डीजनरेसी है G1, इस लेवल की डीजनरेसी है G2, G3 एंड सो ऑन कितनी GL, ठीक है। डीजनरेसी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके पास स्टेट अलग होती है पर एनर्जी वही होती है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इन सभी पार्टिकल्स को ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने N1 प्लस N2 प्लस N3 जितने भी हैं, ये कहां तक हैं NL हैं, सारे ऐड कर दिए, तो क्या मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं मिल जाएंगे। जैसे कंटेनर है ना, उसमें आपके पास पार्टिकल्स हैं, तो कुछ पार्टिकल्स E1 एनर्जी वाले हैं, कुछ E2 वाले हैं, सभी को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इस कंटेनर में प्रेजेंट हैं वो नहीं मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कि जो टोटल नंबर है वो किसके बराबर है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to L Ni। ये इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, और ये जो इक्वेशन है ये बता रही है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कंजर्व्ड है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड, मतलब एक बार आपने कंटेनर में कोई गैस ले ली तो अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल नॉट चेंज, जितने पार्टिकल्स इनिशियली थे फाइनली भी उतने ही रहेंगे। अच्छा, हम एक और चीज को कंजर्व कर सकते हैं, वो क्या है, टोटल एनर्जी। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि U से हम टोटल एनर्जी को डिनोट कर लें, तो N1 पार्टिकल्स की E1 एनर्जी है, N2 पार्टिकल्स की E2 एनर्जी है, N3 पार्टिकल्स की E3 एनर्जी है। इस तरीके से लास्ट में क्या जाएगा, NL पार्टिकल्स की कितनी एनर्जी ले लेंगे, EL, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि जब हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस एनर्जी रेंज में, तो ये सभी की एनर्जी आ गई। इस तरीके से ये वाली चीज क्या आ जाएगी, समेशन फॉर्म में I इज इक्वल टू 1 to L Ni EI, ठीक है। तो ये वाली चीज हमें क्या बता रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज टेलिंग अस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट यूज करना है मैथमेटिकल, जिसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए हम 3 लोगों की बात करें, ये एक पर्सन है जिसका नाम मैंने A रख दिया, लेट्स टेक अनदर पर्सन जिसका नाम हमने B रख दिया, एंड लेट्स टेक अनदर पर्सन जिसका नाम हमने C रख दिया। आपको बोल दिया कि ऐसा करो, अपने लिए एक टीम पिकअप करो, इनमें से 2 बंदे लेने हैं तुमने, एक छोड़ देना, ठीक है। तो यू हैव टू चूज 2 पीपल। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप A और B को ले लो, ठीक है, या तो आप A और C को ले लो, या तो इन दोनों को कंबाइन करके एक टीम बना ली, या A और C को कंबाइन करके टीम बना ली, या B और C को कंबाइन करके टीम बना सकते हो। और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी A B के साथ, A C के साथ और B C के साथ, कोई और पॉसिबिलिटी है? आप बोलो C की B के साथ बनी, A के साथ नहीं बनी, तो वो बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं आपके पास, देयर आर 3 वेज, ठीक है।
तो जब आप 3 लोगों में से 2 सेलेक्ट कर रहे हो तो आप लिख सकते हो 3c2, और ये कैसे ओपन होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। कितने तरीके आ गए, 3 आ गए। आप समझ रहे हैं कितने तरीके से हम कोई चीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज है ना ये, वो किससे बताए जाएंगे, कॉम्बिनेशन से। यही चीज समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हम समझ चुके हैं। अब मान लीजिए पहले हमें देखिए क्या चीज निकालनी है यहाँ पर, नंबर ऑफ वेज जिसमें हम सिस्टम को अरेंज कर सकते हैं। अब आप पूछें कि नंबर ऑफ वेज इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए जितने वेज से आप अरेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपको वहीं से पता चलता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज आर इंपॉर्टेंट, और क्योंकि जब आप उनकी किस तरीके से उनको अरेंज किया जा सकता है ये आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है। तो चलिए बात करते हैं उसकी। तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, जैसा कि हम कंसीडर करके चले हैं। ठीक है, तो n में से जब आप n1 पार्टिकल्स उठा रहे हो और उनको अरेंज कर रहे हो तो उसको करने के तरीके क्या हैं? तो मैं लिख देता हूं पहला तरीका कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच n1, नंबर ऑफ वेज इन विच n1 पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच n1 particles can be arranged. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, n, इसमें से आप कितने उठा रहे हो, n1, तो क्या लिख देंगे, NCN1। बोलिए समझ में आएगी? जैसे हमने किया था ना, 3 में से 2 ले रहे थे तो 3C2 लिखा, अब n में से n1 ले रहे हो तो NCN1 लिख दिया। अब सिमिलरली अब आप उठाओगे n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसे हम लिख देते हैं ओमेगा 2। अब मुझे बताओ, आप n1 पहले से उठा चुके हो तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या n माइनस n1 नहीं रह जाएंगे? इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आप निकाल चुके हैं, n1 CN2। बोलिए ये चीज समझ में आई? समझ में आ गई हो? अब देखिए जब आप n3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे, सिमिलरली व्हेन यू आर टेकिंग आउट n3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उन्हें कैसे अरेंज किया जाएगा? तो अब क्योंकि आप n1 और n2 दोनों निकाल चुके हो तो उनको अरेंज करने के जो तरीके हैं उन्हें कैसे लिखेंगे? ये n में से n1 और n2 दोनों घटा दीजिए और फिर n3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओमेगा l क्या आ जाएगा, तो n माइनस n1 माइनस n2, ये कहां तक सब्ट्रैक्ट करोगे? ये l है ना, l माइनस 1 तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, CNL। बोलिए कि ये चीज समझ में आई? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोल दे कि अब ये तो आपने इंडिविजुअली निकाला कि n1 किस तरीके से, n2 किस तरीके से, अगर बोले टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसको ऐसे समझिएगा, ये जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया था कि एक पर्सन हमने A ले लिया, एक B ले लिया, एक C ले लिया, और यहां से हम 2-2 पर्सन उठा रहे थे, तो साइमल्टेनियसली लेट्स से कि कोई और भी पिक कर रहा है। ठीक है, इन लोगों के नाम है D, E, F। ठीक है, 3। तो देखिए यहां पर भी आप क्या कर रहे हो, पेयरिंग कर रहे हो इनकी 2-2 की, यहां पर भी पेयरिंग कर रहे हो। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ वेज देखोगे तो यहां पर है 3C2, यहां पर भी है 3C2, तो इनके कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे वो क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। आप समझे? इनके अलग कॉम्बिनेशन है, इनके अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ वेज आपको पता करने हैं तो आप ये वाले इन वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। आप क्या करेंगे, जब आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकालेंगे तो सबसे पहले
लिखेंगे एन सी एन वन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस एन वन सी एन टू मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस एन वन माइनस एन टू सी एन थ्री मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे और एंड में आपके पास क्या आ जाएगा, जो लास्ट टर्म थी क्या थी, एन माइनस एन वन माइनस एन टू माइनस एन एल माइनस वन सी एन एल, ये लास्ट में आ जाएगा। अब आपको कॉम्बिनेशन खोलना है ये, तो कैसे खोलेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन वन, सॉरी कैपिटल एन, एन माइनस एन वन फैक्टोरियल टाइम्स एन वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा एन माइनस एन वन अपॉन एन माइनस एन वन माइनस एन टू फैक्टोरियल टाइम्स एन टू फैक्टोरियल, यही है ना, यहां पर भी फैक्टोरियल आना था। इसी तरीके से अगले वाले को ओपन करेंगे, आप समझ रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूं, एन माइनस एन वन माइनस एन टू माइनस एन थ्री फैक्टोरियल, वेट वेट वेट, एन थ्री इधर नहीं आएगा, अपॉन नीचे आएगा एन माइनस एन वन माइनस एन टू माइनस एन थ्री फैक्टोरियल टाइम्स एन थ्री फैक्टोरियल। समझ रहे हैं आप कैसे किया ये, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एन माइनस एन वन माइनस एन टू सो ऑन, कहाँ तक, एन एल माइनस वन डिवाइडेड बाय, ये फैक्टोरियल है और ये कितना आ जाएगा, एन माइनस एन वन माइनस एन टू कहाँ तक, एन एल तक फैक्टोरियल, और यहाँ पर एन एल फैक्टोरियल। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई कैसे किया? सिंपल, हमने जैसे 3c2 को ओपन करते हैं ना, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसे ओपन कर लिया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एन वन फैक्टोरियल इंटू एन वन, अगले वाले को कर लिया, अगले वाले को, और आप देखेंगे कि n माइनस एन वन फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो रहा है। उसी तरीके से n वन माइनस, सॉरी यहाँ n होगा, n माइनस एन वन माइनस एन टू यहाँ कैंसिल हो रहा है, इसी तरीके से ये अगले वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर? ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा पीछे वाले के साथ, ये वाला, और ये आपके पास क्या बचेगा, देखो ये n है ना टोटल नंबर, और ये आप सब्ट्रैक्ट करते करते सारे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या ये 0 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा? तो आप समझ रहे हैं कि बेसिकली एवरीथिंग कैंसल्स आउट, और व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद, आपके पास ये चीज बचेगी सिर्फ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, कहां तक, nl फैक्टोरियल तक। तो आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो प्रोडक्ट समेशन की फॉर्म में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, तो n फैक्टोरियल को बाहर रख लीजिए और यह आ जाएगा 1 अपॉन ni फैक्टोरियल समेशन i इज इक्वल टू 1 to l। बोलिए कि ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, अगर हम ये मान के चलें कि डीजेनरेसी क्या है, लेट अस से डीजेनरेसी इज इक्वल टू gi, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो n1 पार्टिकल्स हैं उन्हें gi तरीके से अरेंज किया जा सकता है, n2 पार्टिकल्स को gi तरीके से अरेंज किया जा सकता है, n3 पार्टिकल्स को gi तरीके से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ni can be arranged in gi degenerate levels। gi degeneracy है ना, तो हम degeneracy अगर gi मान लें तो हम क्या बोलेंगे कि पहले वाले जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं n1, उनके लिए gi तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है, अगले n2 के लिए gi तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है, n3 के लिए gi तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है। कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, ni तक। तो आप gi को कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ni टाइम्स। ठीक है, यहां पर ni लिखना ठीक नहीं होगा, मैं ऐसे लिख देता हूं कि वी आर मल्टीप्लाइंग इट हाउ मेनी टाइम्स, gi को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ni टाइम्स,
तो आप लिख सकते हो ना ऐसे, यू कैन राइट इट लाइक दिस, जी आई रेज टू द पावर कितना, एन आई, यही तो आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मतलब तरीके जिनसे आप अरेंज कर सको, टोटल नंबर ऑफ वेज तो अब हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ वेज लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल पाई समेशन जी आई रेज टू द पावर एन आई डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपके पास जो निकल कर आया है, इसे आप बोल सकते हो कि ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, लेट्स से वी हैव टू पार्टिकल्स, जिन्हें हमें अरेंज करना है एक ऐसे एनर्जी लेवल में जिसकी डीजेनरेसी कितनी है, 1 है, और हमारे पास 5 पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम अरेंज करना चाहते हैं एक ऐसे लेवल में जिसकी डीजेनरेसी 4 है, डीजेनरेसी कितनी है, 4 है। तो कितने तरीके से ये काम किया जा सकता है वो हमें यहां से पता चलेगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। पहले बोलिए ये चीज समझ में आई। अब इधर 5 पार्टिकल, इधर 2 पार्टिकल, टोटल नंबर कितना हो गया, 7, ठीक है। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ वेज लिखोगे 7 फैक्टोरियल पाई समेशन का मतलब क्या है, देखो डीजेनरेसी सबसे पहले कितनी है, 1 है, तो 1 की पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय जी आई, डीजेनरेसी 4 है, 4 और पार्टिकल्स का नंबर कितना है, 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। बोलिए समझ में आ गया। इतने तरीके हैं हमारे पास ये काम करने के, आगे इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आप समझे कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ तरीके कैसे हैं ये काम करने के, कि 2 पार्टिकल्स को इधर अरेंज किया जाए और 5 पार्टिकल्स को इसमें अरेंज किया जाए जिसमें आपके पास डीजेनरेसी 4 है। तो दीज आर द नंबर ऑफ वेज। बोलिए इज इट क्लियर, ठीक है। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे, पर अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो वी कैन फर्दर सॉल्व इट। ये क्या आ जाएगा, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, इसे हम ऐसे लिखते हैं, अगर ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और ये 5 फैक्टोरियल सीधा यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, 42 टाइम्स 16 × 8 मल्टीप्लाई करो ज़रा क्या आ रहा है, फाइव 5376 5376। हाँ, तो इतने तरीके हैं, 5376 वेज हैं हमारे पास ये काम करने के, ठीक है। ये कैसे, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो शैल वी प्रोसीड, आगे चलें, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड, या हम ऐसा बोल सकते हैं पार्टिकल्स कैन अरेंज देमसेल्व्स, तो वो किसके बराबर है, n फैक्टोरियल पाई समेशन जी आई रेज टू द पावर एन आई डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल, जहां पर ये जो जी आई है ये क्या है, दिस इज द डीजेनरेसी, एन आई क्या है, जिस लेवल की डीजेनरेसी आप बात कर रहे हैं उस लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने डिस्ट्रीब्यूट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिस लेवल की डीजेनरेसी की बात होगी उस लेवल के पार्टिकल्स लेंगे कि कितने बांटने हैं, और ये वाला कैपिटल एन क्या है, यह है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लेवल है जिसमें आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 अरेंज करना चाहते हो, डीजेनरेसी उसकी लेट्स से 1 है, G1 = 1। एक और लेवल है, ठीक है, इसमें आप 3 पार्टिकल्स अरेंज करना चाहते हो, N2 = 3, और इसकी डीजेनरेसी मान लीजिए लेट्स से 2 ही है, लेट्स से इसकी डीजेनरेसी 2 है,
और एक तीसरा लेवल ले लेते हैं, इसमें आप 4 पार्टिकल्स अरेंज करना चाहते हैं और मान लीजिए इसकी डीजेनरेसी 3 है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे, मतलब नंबर ऑफ वेज इसमें कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 9, तो 9 फैक्टोरियल, ठीक है। डीजेनरेसी लेवल की 3 है और पार्टिकल्स कितने अरेंज करने हैं? 4, तो 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय डीजेनरेसी 2 है, पार्टिकल 3 है, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय डीजेनरेसी 1 है ना, 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो गया। इसे सॉल्व कर दिया, आपको नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। तो आई गेस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी, है ना? Yes, sir. ओके अब देखिए हम क्या करते हैं ना, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है अभी, ये जो रिजल्ट हमने लिखा है, दिस वन वी विल फर्दर सॉल्व इट। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, लॉग लेकर, ठीक है। जब भी देखो आपके पास प्रोडक्ट को समेशन में कन्वर्ट करना हो, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लॉग, अगर m और n दो नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, अगर आप लॉग ले लें तो log m इंटू n क्या बनता है? log m प्लस log n। तो जब भी प्रोडक्ट है दो चीजों का, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट प्रोडक्ट इनटू समेशन, सो यू कैन टेक log। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर, वी विल टेक log टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू समेशन, ठीक है। वी विल टेक log, तो क्या आ जाएगा? log w, नेचुरल log लेंगे ना, log w इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? पहले क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में? एक ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरे के साथ, तो ये क्या आ जाएगा? log ऑफ n फैक्टोरियल प्लस आगे जो भी है ये वाली चीज, तो ये है m की पावर n। जब आप log ऑफ m की पावर n ले लेते हो तो इसको क्या लिखते हैं? n log m, अपनी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। और log m अपॉन n जब होता है, ये क्या आ जाता है? log m माइनस log n। ये कुछ प्रॉपर्टीज है ना log की, मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज का अगर मैं यूज करूँ ना यहाँ पर, तो ये log n फैक्टोरियल प्लस सबसे पहले समेशन i, ये क्या आ जाएगा? ni log gi माइनस log ni फैक्टोरियल। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा है। ये देखिए, ये वाली चीज पहले ओपन की ni log gi, और ये अपॉन में है तो माइनस का साइन आ गया बीच में, ये देखिए, समझ गए? ठीक है। अब यहां पर हमें क्या यूज करना है? एक आपने पढ़ी होगी स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन न्यूमेरिकल मेथड्स में। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होती है? अगर log x फैक्टोरियल है लेट्स से, तो उसे लिखते हैं x log x माइनस x। दिस इज द स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, x log x माइनस x। तो यू कैन अप्लाई इट हियर। जब ये log ni फैक्टोरियल है तो आप इसे कैसे लिखेंगे? ni log ni माइनस ni। बोलिए, डज दैट मेक सेंस? तो अब आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, log ऑफ w इक्वल्स log ऑफ n फैक्टोरियल प्लस समेशन i ni log gi माइनस का साइन, और ये आ जाएगा ni log ni माइनस ni। सो यू कैन मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन, और ये क्या यील्ड करेगा आपके पास? log n फैक्टोरियल प्लस समेशन i ni log gi माइनस ni log ni प्लस ni। बोलिए, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स से कि हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ni। तो यह है log w, तो टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स, मैं इसका रिजल्ट भी लिख सकता हूँ मतलब डायरेक्ट, बट इट्स बेटर टू सॉल्व थिंग्स। मतलब डायरेक्टली चीज़ें रटने से अच्छा है कि हम समझें कि वो पहुँचे कैसे हैं वहाँ तक। तो डेरिवेटिव जब आप ले लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
डेल लॉग डब्ल्यू डिवाइडेड बाय लॉग एन आई, ठीक है, ये था ना लॉग डब्ल्यू, तो ये आ गया डेरिवेटिव डेल लॉग डब्ल्यू अपॉन डेल एन आई विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एन आई। तो क्या ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, ये चेंज करेंगे नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इट विल गिव अस 0 समेशन आई, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या दे देगा, लॉग जी आई, है ना, और माइनस का साइन, इसका डेरिवेटिव क्या दे देगा, यहां पर आपको वो लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्ट रूल, एक को डिफरेंशिएट किया दूसरे को वैसे ही रखा, तो लेट्स टेक माइनस आउटसाइड, ये क्या आ जाएगा, एन आई को वैसे रखा तो लॉग एन आई का क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन आई, और एन आई का कर दिया तो 1 आ जाएगा तो लॉग एन आई, और प्लस यहाँ पर लास्ट में क्या था, लास्ट में एन आई था तो इसका 1 आ जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, तो एन आई से एन आई कैंसिल, तो ये बन जाएगा समेशन आई लॉग जी आई माइनस 1 प्लस लॉग एन आई प्लस 1, तो माइनस प्लस गॉट कैंसिल, वेट ये भी माइनस होगा ना, Yes, sir. ये भी माइनस होगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या बना, जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया डेल लॉग डब्ल्यू अपॉन डेल एन आई, तो आपके पास आ गया समेशन आई लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन, ठीक है, बोली क्लियर। और अगर हम सारे वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें, ठीक है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ जी आई अपॉन एन आई डेल एन आई समेशन आई, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स की एक कंडीशन लगाई थी कि जो n है वो क्या है, समेशन आई एन आई, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये मतलब n1 n2 प्लस n3 सभी को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं कि अगर हम इसका चेंज देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो वो क्या हो जाएगा 0, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। ये कहाँ से आया, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या नहीं हो रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं ना, तो चेंज जो समेशन है चेंज का, ठीक है, लेट्स से कि एक इंटरवल में बढ़ जाते हैं, मैं इस चीज का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है, इस चीज का मतलब समझा देते हैं। तो मान लीजिए एक क्लासरूम है और उसमें 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स, और उनमें से लेट्स से कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो स्टैंडिंग पोजीशन में, जो खड़े हैं, जो 20 हैं वो चेयर पे बैठे हुए हैं, लेट्स से 40 नीचे बैठे हुए हैं ऑन द ग्राउंड, बैठे हुए हैं चेयर पे बैठे हुए हैं, एंड लेट्स से कि इनमें से कितने बचे, 40 और ये 80 हो गए, 20 ऐसे हैं जो भाग रहे हैं कमरे के अंदर, दे आर रनिंग, लेट्स से कि ये कुछ स्थिति है। अब मान लीजिए कि एक पॉइंट पे क्या होता है कि 30 बच्चे भागने लग पड़े, 30 स्टार्टेड रनिंग। अब वो 30 बच्चे कहाँ से आए होंगे, यहीं से कहीं से आए होंगे, कोई खड़ा होगा, हो सकता है वो भागने लग पड़े, चेयर पे बैठने वाले, लेट्स से कि चेयर पे बैठे हुए 10 बच्चे जो है वो उठ गए और भागने लग पड़े, तो 30 अब भाग रहे हैं, 10 अब चेयर पे बैठे हैं, और 40 ग्राउंड पे हैं, बैठे हुए हैं जमीन पे, और 20 अभी खड़े हैं स्टैंडिंग में, दे आर स्टैंडिंग। अभी भी आप जब टोटल करोगे कि आपके पास 100 ही नहीं आएगा, ये मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट में नंबर चेंज हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट, बट जब आप टोटल चेंज की बात करोगे वो ओवरऑल चेंज 0 ही होगा, एक में बढ़ेंगे दूसरे में कम हो जाएंगे, सो ओवरऑल चेंज विल बी 0। ये उस ओवरऑल चेंज की बात कर रहे हैं हम यहां पर। यहां पर हम उस ओवरऑल चेंज की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल्स का जो टोटल नंबर है, जैसे स्टूडेंट्स का टोटल नंबर था वो कांस्टेंट था, पार्टिकल्स का जो टोटल नंबर है दैट इज कंजर्व्ड, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम आगे प्रोसीड करें
तो हमने एक एनर्जी का कंजर्वेशन भी यूज किया था, ये ना टोटल एनर्जी, ये भी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो हम टोटल एनर्जी का चेंज अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ देखें तो क्या हम इसे ऐसे लिखते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एन आई, ठीक है। और यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि ये वाली चीज, ये 0 है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया यहाँ पर। अब आप इस बात का भी मतलब समझिए कि लेट्स से कि n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी E1 एनर्जी के हैं, n2 किसी E2 के हैं, तो अगर पार्टिकल्स का नंबर चेंज भी होता है फिर भी ओवरऑल चेंज जो होगा वो 0 ही होगा ना, समझ रहे हैं? ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखिएगा, हम इन फर्स्ट वी विल बी यूजिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन का हम यूज करेंगे और हम इन तीनों को कंबाइन कर देंगे एक ही में। अब देखिए, कंबिनेशन से पहले एक चीज समझिए, आप दो चीजों को तभी ऐड करते हो जब डायमेंशनली वो सेम हो। जैसे आप एक इक्वेशन लिखते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस u के डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन के एल टी माइनस टू और टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी एल टी माइनस वन। समझ रहे हैं? दो चीजें तभी ऐड होती हैं जब डायमेंशन सेम हो और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट के बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर रहे हैं तो डायमेंशंस का आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि डायमेंशन का ध्यान रखा जा सके। तो हम बोलते हैं पहली इक्वेशन इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट अल्फा मल्टीप्लाई बाय दूसरा इक्वेशन प्लस कांस्टेंट बीटा मल्टीप्लाई बाय तीसरा इक्वेशन। ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किए, ताकि टू टेक केयर ऑफ डायमेंशनैलिटी, टू टेक केयर ऑफ डायमेंशनैलिटी। ताकि डायमेंशंस का क्या रखा जा सके, ध्यान रखा जा सके। तो अब लिख देते हैं log gi अपॉन एन आई डेल एन आई इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स समेशन आई डेल एन आई प्लस बीटा टाइम्स समेशन आई एप्सिलॉन आई डेल एन आई। ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। और अगर मैं log gi अपॉन log एन आई लिखने की बात करूं, ट्राई टू राइट log gi अपॉन एन आई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। बेसिकली एप्सिलॉन ये एनर्जी के लिए है, ई आई भी बोल सकते हैं। बेसिकली गॉट रिड ऑफ दिस डेल एन आई, ठीक है। तो आपने कंबाइन करके कैसे लिख दिया, log gi अपॉन एन आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है। अगर आप क्या करें, log एन आई अपॉन जी आई लिखें, मतलब आपने इसे ऊपर लेके इसे नीचे ले आए, तो यहां पर यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन। log m माइनस log n होता है ना, आपने log n माइनस log n कर दिया, तो आपको एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो मैंने वो काम कर दिया, तो बन जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये जो है आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, ये क्या होगा एन आई अपॉन जी आई। अब ध्यान से देखिए, ये जो एन आई है, ये जो एफ ऑफ ई मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट क्वांटम स्टेट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है ना नीचे, तो आप इसे बोल सकते हो दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट क्वांटम स्टेट, कि कितने पार्टिकल्स हैं किसी क्वांटम स्टेट में, वो बताने वाला नंबर ही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। तो हम कैसे लिख दें उसे, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एन आई जी आई, और क्योंकि यहां पर log है ना, तो log हटाना है आपको, तो एक्सपोनेंशियल लेना होगा। तो अगर हम इसे यहां मैं लिख दूं, तो एन आई अपॉन जी आई किसके बराबर आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कोई पूछ दे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरीके का होता है,
क्या था ये, एप्सिलॉन आई। तो आप बोलेंगे कि इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है e⁻⁻ माइनस अल्फा माइनस बीटा ई, ठीक है। दिस इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इसका सिंपल सा मतलब है एनर्जी बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखिए कैसा रिलेशन है। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। हायर एनर्जी स्टेट्स पे कम पार्टिकल्स होंगे। चलिए एग्जांपल लेंगे तभी समझ में आएगा ये। तो देखिए हमने लिखा ये वाली चीज़ Ni/Gi किसके बराबर, e⁻⁻ माइनस अल्फा e⁻⁻ माइनस बीटा, ये एनर्जी साथ में, ठीक है। अगर आप Ni यहाँ से लिखना चाहें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो आ जाएगा Gi e⁻⁻ माइनस अल्फा e⁻⁻ माइनस बीटा ई। ये आपके पास फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। दिस इज फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक एनर्जी लेवल है जिसकी डीजेनरेसी 100 है। एक एनर्जी है ना जिसकी डीजेनरेसी कितनी है, 100 है, और इसमें आप 25 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। 25 पार्टिकल्स को क्या करना, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या आ जाता है आपके पास, Ni/Gi ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 25 इस लेवल में, और टोटल जो हमारे पास डीजेनरेसी है वो 100 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज एक लेवल में 1/4 पार्टिकल्स होंगे। ये बात आपको समझ में आई क्या, मतलब यही है इसका सार Yes, sir. कि अगर 100 लेवल्स बन गए ना एक ही एनर्जी लेवल्स के, मतलब 100 स्टेट्स बन गई, तो ऑन एन एवरेज 1/4 ऑक्यूपेंसी होगी। इफ देयर वर 100 पार्टिकल्स और डीजेनरेसी भी 100 है, तो एवरेज औसतन हमारे पास एक लेवल में एक पार्टिकल मौजूद होगा। अगर पार्टिकल्स का नंबर होता 200 और डीजेनरेसी होती मान लीजिए 100, तो एक लेवल में लगभग 2 पार्टिकल मिलने चाहिए थे। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डिफरेंट स्टेट्स में, वो पता चल रहा है हमें यहां से। दिस इज गिविंग अस दैट, so we can say on an average 1/4 particles are present in one energy level, one energy level, ठीक है। आई रियली होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। यहाँ पर एक और चीज़ हम यूज़ करें, बीटा। तो ये बीटा जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1/बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर। सो वील बी डिराइविंग इट कि ये कहाँ से आया इन द फर्दर लेक्चर्स, ठीक है। तो अभी ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन थी और हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पर लिखा डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, ठीक है।